भैया। कॉलेज नहीं जाना क्या? सुबह के 9:30 बजे उठो। क्या 9:30 बज गए? 10 बजे मुझे किसी से मिलना था। मिलना था? किससे मिलना था? नहीं, वो क्या है कि 10 बजे मेरा साइंस का लेक्चर था, तो इसीलिए जाना था। अच्छा भैया, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। भाभी जरा नाश्ता लगा दो ना प्लीज। हाँ, तुम्हारी भाभी नाश्ता भी लगा देगी और तुमको चाय भी पिला देगी गरम गरम। लेकिन आप तैयार होके नीचे तो आइए। आती हूँ भैया। चलो आती हूँ। रेखा, अरे नीचे आओ, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। आती हूँ भैया, बस 2 मिनट। जल्दी आओ। रोजी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आजकल रेखा कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती है? उसका दिमाग कहीं और रहता है। सुभाष, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। अच्छा, मैं तो पिछले कई दिनों से ऐसा महसूस कर रहा हूँ। देखो किसका फोन। हेलो रोजिया। पापा। Yeah, I'm fine. How are you? अच्छा। अरे पापा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। जी पापा, हम लोग आज ही निकलते हैं। जी हम पहुंच जाएंगे पापा। या जी पापा, हम लोग आज ही निकलते हैं। या बाय। आपके पापा का फोन था? यानी हमारे ससुर जी का? जी। भाई कहाँ चलने की बात हो रही थी? आज मेरी छोटी सिस्टर को कुछ लड़के वाले देखने आने वाले हैं। That's very good. इसीलिए हमारा वहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं? तो आज ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो। अरे ठहरो, मुझे तैयारी तो करने दो। भैया भैया। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। अरे कम से कम चाय तो पीती जाओ। भैया मैं काफी लेट हो चुकी हूँ, मैं कैंटीन में चाय पी लूंगी। ओके? कमाल है। रेखा सुनो, हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा। तुम अपना ख्याल रखना, हम 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। ओके। ठीक है? ओके। ओके। ओके, बाय 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 बाय। मेरी मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, है तुझसे अब पहचान मेरी। दीवानी 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 हूँ मैं तो तेरी दीवानी हूँ। दीवानी 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 हूँ मैं तो तेरी दीवानी हूँ। तू दिल मेरा, तू जान मेरी, तू धड़कन है, तू शान मेरी, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं तुझसे अब पहचान मेरी। दीवाना दीवानी। तेरी चटा शबाब है। ये जाना जाना ये जाना ये जाना हूँ मैं तो तेरा दीवाना हूँ। जाना ये जाना ये जाना हूँ मैं तो तेरा दीवाना हूँ।
वाला हूँ, गुस्सा भी है थोड़ा थोड़ा मत वाला हूँ। तेरी बातें है खरी, लड़का कमाल है तू, तेरी मिसाल क्या दूं, खुद मिसाल है तू। ये मानी ये मानी मानी ये मानी ये मानी हूँ, मैं तो तेरी दीवानी हूँ। दीवाना 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 हूँ, मैं तो तेरा दीवाना हूँ। तू दिल मेरा तू जान मेरी, तू धड़कन है तू शान मेरी। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, है तुझसे अब पहचान मेरी। दीवानी दीवाना दीवानी हूँ, मैं तो तेरी दीवानी हूँ। दीवाना दीवानी दीवाना हूँ, मैं तो तेरा दीवाना हूँ। दीवानी 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 हूँ, मैं तो तेरी दीवानी हूँ। दीवाना 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 हूँ, मैं तो तेरा दीवाना हूँ। अरे भाई रोको रोको, गाड़ी रोको, आगे मत जाना, आगे खूनी इलाका चालू होता है। क्या? खूनी इलाका, वहाँ कोई भी जाता वापस नहीं आता। भाई साहब प्लीज हमारा रास्ता मत रोकिए, हमें जाने दीजिए, हमें देर हो रही है। चलो ठीक है आपकी मर्जी, मैं तो चला जयराम जी की। रोजी, चलो। रोजी, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती, हर बात को मजाक में लेती हो। सुभाष देखो सुभाष, इस समय मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, और जो भी बोलना है जल्दी बोलो प्लीज। क्या बोलूं? बोला अगर सुबह घर से निकल गए होते तो दिन दिन में इस खूनी इलाके को पार कर चुके होते। सुभाष ये कोई खूनी इलाका नहीं है, ये जंगली इलाका है, अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, तुम्हारा जंगली इलाका। अब तुम जानती हो इस इलाके को पार करने में पूरी रात लगेगी। और इस तरह तुम बात करते रहे ना तो सुबह यही हो जाएगी, प्लीज चलो। रोजी, तुम नहीं जानती हो, पूरी दुनिया जानती है इस इलाके के बारे में, और रात के वक्त कोई जिंदा निकल नहीं सकता यहाँ से। तुम्हारी यही मर्जी है ना, तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है चलो। क्या हो गया सुभाष, क्यों रोक दी कार? लगता है गाड़ी खराब हो गई, मैं देखता हूँ। रोजी, रोजी, कहाँ जा रही हो? रोजी? कौन रोजी? हैं? मैं तो इस वीराने में रोज घूमती हूँ। वीराने में रोज घूमती हूँ? रोजी? ए भगवान, ये क्या हो गया मेरी बीवी को? I'm sorry, I'm so sorry, मैं मजाक कर रही थी। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी यार। चलो गाड़ी ठीक हो गई। ठीक कम है। चलो बैठो। बस पास चलो ना। सुभाष?
डर लग रहा है राकेश। अच्छा, लेकिन क्यों? भैया भाभी को लेकर अपने ससुराल गए हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। प्लीज आ जाओ ना। अच्छा, वो क्यों? भैया घर पे नहीं है। देखो रेखा, इस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम ऐसा करो, मेरी यादों के सहारे अंगड़ाइयां लेकर सो जाओ। मैं तुम्हें कल सुबह मिलने आऊंगा। ओके स्वीटहार्ट, सी यू, बाय। शिट।
मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या बात है रेखा, तुम्हारे भैया भाभी आए नहीं अभी तक? हाँ राकेश, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। 2 दिन में आने का बोल के गए थे, अभी तक नहीं आए। तो इसमें घबराने की क्या बात है? तुम्हारे भैया यानी मेरे साले साहब अपने ससुराल ही तो गए। ये बात नहीं है राकेश। तो फिर कौन सी बात है? अभी अभी फोन आया था कि वो वहाँ पर भी नहीं है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, आखिर गए कहाँ? रेखा, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जहाँ भी गए होंगे दोनों सेफ होंगे। अगर वो शाम तक नहीं लौटे तो हम लोग उनको ढूंढने चलेंगे। ऑलराइट? फिलहाल हमें कॉलेज जाने में देरी हो रही है। वी आर गेटिंग लेट। कम ऑन। अरे भाई साहब, गाड़ी रोको, आगे मत जाओ, खूनी इलाका है आगे। अरे हे मिस्टर, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक दिया? अरे भाई साहब, आगे खतरा है, भूतों का राज है, इसलिए मैंने आपको रोका। देखो, तुम जो कोई भी हो, वैसे खतरों से खेलने का शौक है मुझे। कोई बात नहीं, अगर आपको खतरों से खेलने का शौक है तो जाइए। जाइए, मुझे क्या करना, मैं तो चला लड़ी जाता हूँ। तू देखा, तुम्हें ये इडियट नंबर 1 नहीं लगता? चलते हैं। ओह शिट! क्या हुआ राजेश? देखा, लगता है जीप खराब हो गई। अब क्या होगा? मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। देखा, मुझे किसी ने बताया था कि आगे एक गांव पड़ता है, हमें शायद मैकेनिक वहीं मिल जाएगा। आओ चलकर देखते हैं। चलो। अरे रेखा, ये कैसा गांव है? यहाँ तो एक भी आदमी नजर नहीं आता। और ना ही तो कोई जानवर दिखाई देता है और ना ही पेड़ों पर परिंदे दिखाई देते हैं। मुझे लगता है यहाँ मौत का सन्नाटा है। और ये बस्ती मुर्दों की बस्ती लगती है। राकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम वापस चलते हैं। रेखा, तुम्हें पता नहीं, मेरा एक बार आगे उठा हुआ कदम कभी पीछे नहीं हटता। जब तक मैं इस गांव के वीरानेपन का कारण नहीं जान लूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जो होगा देखा जाएगा। गुड। वो देखो रेखा, वहां से धुआं निकल रहा है, शायद वहां कोई रहता हो। चल के देखें। हाँ। कम। बाबा, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? और अगर आ भी गए हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वापस जाने वालों में से नहीं हैं बाबा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये गांव वीरान क्यों हुआ है, यहाँ के लोग, रहने वाले लोग कहाँ चले गए। जब तक ये जान नहीं लूंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा बाबा। बाबा, इस गांव की हर गलियों में मौत का सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? किस बात से लोग गांव छोड़कर चले गए? बताइए बाबा, प्लीज। क्यों जानना चाहते हो? क्या मिलेगा तुम्हें सब जानकर? देखो, अगर अपनी मौत से बचना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना ऐसी मौत मरोगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी।
इंसान जिंदगी में एक बार मरता है बाबा, मगर वो लोग बार बार मरते हैं जो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा होने से पहले ही मौत से डरकर भाग जाते हैं। और मैं उन डरपोक लोगों में से नहीं हूं। मैं पहाड़ों से टकराने की हिम्मत रखता हूं। बाबा, आप हमारे मरने जीने की चिंता छोड़ दीजिए और आप हमें ये बताइए कि इस गांव की वीरानी का राज क्या है। ठीक है, अगर जानकारी चाहते हो तो सुनो। तब तक सुनो जब तक तुम्हारा कलेजा न फट जाए। इस गांव की कहानी बहुत दर्दनाक है। देखो, एक समय था जब एक गांव बहुत खुशहाल था। यहाँ भी लोग दिवाली पे दिए जलाते थे, होली खेलते थे, रक्षाबंधन पे बहनें भाइयों को राखी बांधती थी। मगर इस गांव में एक तांत्रिक रहा करता था। इस तांत्रिक का नाम था ज्वाला था। ये तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। तंत्र साधना करके उसने अनेकों सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की थी। समझते थे कि तांत्रिक अपनी सिद्धियों से उनके दुख दूर करेगा। वो जानते नहीं थे कि उसका मन कितना मैला है और इरादे कितने घिनौने हैं। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर तांत्रिक के पास जाता तो बाबा, मेरे शरण में आने वाले हर इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बताओ तुम्हारा क्या दुख है? बाबा, हमारे कोई औलाद नहीं। हमने बहुत दवा दारू किया है। हम बहुत दुखी हैं बाबा। तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ के सुबह आके लेके जाओ। मैं बाहर इंतजार करता हूँ बाबा। कर सकते हो, मगर सुबह तक अंदर नहीं आने का। अच्छा बाबा। लड़की, तुम कौन हो? मैं आपकी दासी हूँ। मैं जो कहूंगा वो मानोगी? हाँ, मानूंगी। और इस तरह वह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। सारे दुष्कर्म करता रहा। लेकिन तुम जानते हो बेटा, बुराई आखिर कब तक छुप सकती है? जब उसके बुरे कार्यों की बदबू फैलने लगी तो आखिर गांव के ठाकुर को पता चला। और जब पता चला तो ठाकुर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने ठान लिया कि इस तांत्रिक के खिलाफ अवश्य हथियार उठाएगा। अपनी तलवार लेकर वो निकल पड़ा और कटे हुए हाथ को जाकर जंगल में फेंक दो ताकि भूखे कुत्ते खाएंगे, और इसके जिस्म को जिंदा जला दो।
तूने मेरे हाथों को काट कर अच्छा नहीं किया ठाकुर। मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा इस इलाके में घूमती रहेगी। ठाकुर ने गुस्से में उस तांत्रिक के हाथ पांव काट दिए, उसे जिंदा चिता में जला दिया। ठाकुर ने सोचा कि तांत्रिक खत्म हो गया, उसके साथ सारी बुराइयां भी खत्म हो गई। परंतु वो ये नहीं जानता था बच्चा कि तांत्रिक के पास ऐसी शक्ति है कि मरने के बाद भी वो सारे घिनौने कार्य कर सकता है। वो किसी भी देह में प्रवेश कर सकता है। देह खत्म होने के बाद जब उसे किसी मानव की देह नहीं मिली तो उसने अपनी आत्मा सहित एक बरगद के पेड़ में प्रवेश कर लिया। और एक दिन जब एक लड़की इस बरगद के पेड़ के पास आई तो अब इस लाश में प्रवेश कर कर मैं ठाकुर से बदला लूंगा। लड़की के शरीर में प्रवेश करने के बाद तांत्रिक ने अपने कातिल ठाकुर से बदला लेने की ठान ली। उस खूबसूरत लड़की के वेश में वह ठाकुर की हवेली तक पहुंचा। उसने ठाकुर को इस प्रकार अपने प्रेम जाल में फंसाया, ऐसी लच्छेदार बातें की कि ठाकुर धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में फंसता चला गया। बातों ही बातों में ठाकुर को बलाकर वो लड़की ठाकुर को लेकर इसी बरगद के पेड़ के नीचे आई। अचानक ठाकुर ने देखा लड़की गायब हो गई और फिर तांत्रिक, तू? हाँ। और वो लड़की? वो लड़की नहीं, मेरी आत्मा थी। तू सोच रहा होगा कि वो लड़की तुझे यहाँ लेके आई। हकीकत में मैं तुझे यहाँ लेकर आया। आज ये जड़ें तुझे मार डालेंगी और तेरे मुर्दे शरीर में मेरी आत्मा का प्रवेश होगा। नहीं तांत्रिक, तू मेरे साथ इतना अन्याय मत कर। नहीं तांत्रिक, तांत्रिक नहीं।
शरीर में प्रवेश करने के बाद उस तांत्रिक ने गांव के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू किए। गांव में किसी भी बहन, बेटी, मां की इज्जत सलामत नहीं रही। लोग हैरान थे कि देवता समान ठाकुर अचानक गांव वालों पर इतना जुल्म क्यों करने लगा। ऐसे घिनौने पाप जो ठाकुर कभी सोच भी नहीं सकता था। वालों, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम यही होगा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, देखा गांव वालों, गांव वाले कोई नहीं, नो आई विटनेस। चलो गांव वाले जुल्म से तंग आ चुके थे। उन्होंने मन में ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर ठाकुर की हत्या अवश्य करेंगे। इस पाप को और नहीं झेलते रहना है। एक दिन जब ठाकुर वैशी बनकर गांव की एक लड़की की इज्जत लूट रहा था, तब ठाकुर, आज तू नहीं बचेगा। खत्म कर देंगे तुझे। लोग समझने लगे कि ठाकुर को हमने मार डाला है और उसकी मौत के साथ ही पाप का अंत हो गया है। लेकिन एक गांव वाले ये नहीं जानते थे कि ठाकुर के शरीर में आत्मा तो ज्वाला तांत्रिक की थी, और आत्मा भला कैसे मर सकती थी। कभी वो ठाकुर के शरीर का भेष लेकर लोगों पे तरह तरह के जुल्म करती, कभी किसी सुंदर लड़की के शरीर में प्रवेश करके तरह तरह से लोगों को परेशान करती, और जब कोई शख्स उसे नहीं मिलता तो किसी पेड़ में समाकर उसकी जड़ें लोगों के गले में डालकर उसे फांसी लगा देती। धीरे धीरे ये जुल्म इतना बढ़ने लगा कि ये इलाका खूनी इलाके के नाम से मशहूर हो गया। लोग अपने परिवार लेकर इस गांव से भागने लगे। सारा गांव वीरान हो गया। बाहर से भी कोई यात्री इधर आता है तो उसे मौत का ही मुंह देखना पड़ता है। यही कारण है आज इस हरे भरे गांव में तुम मौत का सन्नाटा देख रहे हो बेटा। लेकिन फिर भी पाप का, जुल्म का अंत एक दिन अवश्य आता है। इस पापी आत्मा का भी अंत अवश्य आएगा, परंतु इसकी तपस्या इतनी है कि कोई मानवीय शक्ति इसे नहीं मार सकेगी। इसे समाप्त करने के लिए ईश्वर को स्वयं आना होगा बेटा, स्वयं आना होगा। और यही कारण है कि ईश्वर को यहां बुलाने के लिए मैं बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि एक दिन ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, लोगों के दुख दर्द सुनेगा, और इस पापी का अंत करने के लिए अवश्य आएगा, अवश्य आएगा एक दिन। और फिर एक बार फिर ये गांव खुशहाल होगा। एक बार फिर यहाँ दिवाली के दिए जलेंगे और रक्षा बंधन पर बहनें
फिर से भाइयों को राखी बांधेंगी। होगा बेटा, परंतु समय आने पर। देखा, अगर तांत्रिक की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे भैया और भाभी हमें यही मिलेंगे। तो राकेश, हमें उन्हें यहाँ ढूंढना चाहिए। देखा, यहाँ आगे एक जंगल पड़ता है, हम उन्हें वहीं चलकर ढूंढते हैं। चलो। राकेश, वो रही भैया की कार। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। चलो। राकेश, ये भैया की गाड़ी है। हाँ। भैया यही कहीं होने चाहिए। भाभी! क्या हुआ रेखा? क्या हुआ? ओह माय गॉड! ओह शिट! देखा, तुम ऊपर मत देखना। भैया! रेखा, रेखा चुप हो जा रेखा। अब हमारा एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं। हमें यहाँ इमीडिएटली निकलना होगा। चलो रेखा, चलो। अबे मेरा साहब किधर चला गया? किधर है? इधर ही था। अरे अरे यार, ये बीन की आवाज इसी तरह से बजती रही तो एक दिन मैं सांप बन जाऊंगा। अब इसका इलाज है मेरे पास। ये गया अंदर। शांति भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अबे वो फूकने के देख यहाँ। यहाँ कोई खूबसूरत सा बंगला है भाई। अरे खूबसूरत सा बंगला नहीं, शैतानी जंगला है, जंगला। हाँ, क्या कहा? सेठानी का बंगला? मैं उन्हें पटा लूंगा। अरे शैतान उसका वारिस है। अच्छा, सेठानी उस बंगले की वारिस है। कोई बात नहीं, मैं उसे लावारिस बना के बंगले का वारिस बन जाऊंगा। अरे उस बंगले में शैतान है। अच्छा, वेरी गुड। उस बंगले के आगे खुला मैदान है, मैं उसमें स्विमिंग पूल बनाऊंगा, चप्पू चलाऊंगा, लड़के रखूंगा। थैंक यू। अबे बिल्कुल पागल है, पुंगी बजा के। पागल तू, तेरा बाप, तेरा खानदान। अबे हटा, फूकने के। शबाब का क्या कहना, ओ तू बड़ी लाजवाब है क्या कहना। तेरे चढ़ते शबाब का क्या कहना, तू बड़ी लाजवाब है क्या कहना। मेरी नींद चुरा कर ले गए बेईमान तेरे नैना। चारों तरफ तेरे मेरे
जब से देखा तुझको हम दीवाने हो गए। भाई सपना, आप कितनी शूटिंग करेंगे? अभी आपको मेरे साथ ऊटी भी जाना है। अरे 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 सुमित जी, लेकिन मेरी पिक्चर का क्या होगा? सबो अरे पिक्चर उच्चर को गोली मारो, हमें तो जाना बड़े साहब के होटल में। कहाँ जाना है? बड़े साहब के होटल में? हाँ चल सपना। अरे लेकिन मेरी इस पिक्चर की अगली डेट का क्या होगा? अब भाई तुम्हारी अगली डेट के चक्कर में मेरी हीरोइन आपके हीरो के साथ भाग गई तो मैं तो कुंवारा जाऊंगा भाई। चल सपना चल, जल्दी चल। बाय 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 बाय। मेरी पिक्चर, हीरोइन तो चली गई। कैसा है होटल? अरे आइए। कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी दुआ है। हाँ जी। होटल तो आपने काफी अच्छा बना दिया भाई। आपकी दया है। एक बात बताइए, हाँ जी। चल रहा है कि नहीं? अरे चल रहा है माशाल्लाह, दौड़ रहा है। एसी, देसी, टीवी, 24 घंटा गर्म पानी फ्री। अच्छा, कोई आया कि नहीं? आप ही की तरह है, 302 में है। अच्छा? हीरो है। वाह, कितना अच्छा होटल है। आइए आइए। आजा मेरे होटल में बैठ जा, आजा मेरे होटल में लेट जा, आजा मेरे होटल में बैठ जा, आजा मेरे होटल में चुप कर दिया मेरा यार। अबे तुम्हारी भाभी है। भाभी, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, भाभी नमस्ते। जी जन्नत होती है। ठीक है ठीक है। चाहिए 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। वेलकम 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 वेलकम। शाबाश। वैसे तुम्हारा ये होटल बहुत अच्छा है। आपकी दया है। आपकी तो निकल पड़ी, कभी घर वाली कभी बाहर वाली। ये घर वाली बाहर वाली? ना ये घर वाली है ना बाहर वाली। अच्छा तो ये रहा कमरा, जाओ अंदर। कम ऑन डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग अंग्रेजी बोलता है बड़ी नखरे वाली। राज, ऐसी होटल में क्यों जा रहे हैं जो इतनी सुनसान जगह पर है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अनु, मैं हूं ना तेरे साथ। और वैसे भी मैं शहर की भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हो गया था। सोचा कुछ दिन बड़े साहब के होटल में आकर रिलैक्स करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर वापस चले जाएंगे अपने शहर। ठीक है ना? इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे साथ। बस अब आने ही वाला है।
आ गया बड़े साहब का होटल। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं खड्डा भी नहीं है, 2 नहीं 5 नहीं, पूरे 7 दिन हो गए अंदर पड़े हुए हैं, पता नहीं जिंदा भी हैं या मरा गए हैं। तुम है अंदर क्या हो रहा है? वही तो मैं देख रहा हूँ, कब से 7 दिन हो गए अंदर पड़े हुए हैं। अगर मरा गए तो मेरा होटल बदनाम हो जाएगा। अंदर जाके देखो ना। अरे आप बड़े हैं, सदा बाहर हैं, आप जाके देखिए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। डो। लेकिन बहाना क्या करूं? वो इधर आइए। सिरदर्द की गोली। अच्छा, सिरदर्द की गोली। समझ आया। दरवाजा खोलिए, ओ साहब जी, दरवाजा खोलिए साहब। सिरदर्द की गोली। आज मैं तुझसे सारी गोलियां खरीद लेता हूँ। आजा। चलो चलो। अरे मर गया, छोड़ दो। अरे मर गया। अरे बाप रे बाप, ये तो गया। लगता है बड़े साहब जो अंदर गए थे वो गए। अरे छोड़ दो मुझे। वो बड़े साहब अंदर गए थे, वो कहाँ है? वो अंदर पूजा में बैठे हैं। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? बोलो, अब क्या बोलती तू? क्या बोलूं? तो मैं चलूं? ठीक। राज, यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा। अनु, यहाँ से जाने को किसका मन करता है? यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, यहाँ की हवा। क्या तुम्हारे दिल में आग नहीं लग रही है? जलाने लगी दिल को मेरे सजन। हाय रे बड़ी पवन जलाने लगी दिल को मेरे सजन। आग लगा ना दे, आग लगा ना दे, मीठी मीठी चुभन। हाय रे बड़ी पवन लगाने लगी दिल में मेरे अगन। हाय रे बड़ी पवन लगाने लगी दिल में मेरे अगन। आग लगाना दे ये, आग लगाना दे ये, मीठी मीठी चुभन। हाय रे बेरी पवन जलाने लगे दिल को मेरे सजन। हाय रे बेरी पवन लगाने लगी दिल में मेरे अगन।
घूंघटा मेरा सजन, हाय रे बेरी पवन उड़ाने लगी घूंघटा मेरा सजन। आज तेरी राहों में खो जाऊं, दिल करता आज तेरी बाहों में सो जाऊं, दिल करता आज तेरी राहों में खो जाऊं, दिल करता आज तेरी बाहों में सो जाऊं, राहों में खो जाऊं, बाहों में सो जाऊं। हाय रे बैरी पवन बढ़ाने लगी दिल की मेरे अगन, हाय रे बैरी पवन बढ़ाने लगी दिल की मेरे अगन। आग लगा ना दे ये, आग लगा ना दे ये मीठी मीठी चुभन, हाय रे बेरी पवन जलाने लगी दिल को मेरी सजन, हाय रे बेरी पवन जलाने लगी दिल को मेरी सजन। आग लगा ना दे, आग लगा ना दे मीठी मीठी चुभन, हाय रे बैरी पवन लगाने लगी दिल में मेरे अगन, हाय रे बेरी पवन जलाने लगी दिल को मेरी सजन। अरे राज, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें पूरे होटल में ढूंढ रहा था, लेकिन यार तुम तो बहुत मजे ले रहे हो बारिश के। अरे शब्बीर, वो क्या है कि मौसम अच्छा था तो सोचा कि कमरे में क्या करेंगे, बाहर ही आ जाएं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? बस ऐसा ही होटल में अकेला बैठा बोर हो रहा था, सोचा टहलने निकल जाऊं और तुम लोग मिल गए यहाँ पर। अच्छा किया। मैं इसको रोकता हूँ, भाग जाओ तुम लोग। नहीं, आज हम तुम्हें छोड़कर नहीं आ सकते। अनु, शबीर भाग जाओ, मैं इसको रोकता हूँ, भाग जाओ, भाग जाओ। ठीक है, भाग जाओ, भाग जाओ। कौन सा? कहाँ गया? कौन सा? अनु, अनु, अनु! बीवी अन्नू और इसका पति
आपको बाहर डाला शैतान ने। क्यों यार ड्रामा कर रहे हो यार? अरे आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ मेरी बीवी और इसके पति को शैतान ने मारा है, शैतान ने। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ तुमको कोई पुलिस पकड़ने वाली नहीं है, कोई अरेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। कमाल करते हो। चलो भाई चलो। इनको मेरी बात पर यकीन नहीं है। मैं कह रहा हूं ये खून शैतान ने किया है, शैतान ने। लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। मैं एक दिन शैतान को पकड़ के इनके सामने लाऊंगा। तब इनको मेरी बात पर विश्वास होगा, तब इनको मेरी बात पर विश्वास होगा। बेचारा सच कहता, मरेंगे, सब मरेंगे, इन्हें मरना होगा। जादू मुझ पे हो गया, मैं खो गया सनम। तेरा जादू मुझ पे हो गया, मैं खो गया सनम। तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा हो गया सनम। तेरा जादू मुझ पे हो गया, मैं खो गई सनम। तेरा दीदार मिला, जब से मुझे तेरा प्यार मिला, एक नया संसार मिला। मेरे भी दिल को करार मिला, जब से तेरा दीदार मिला। जादू मुझ पे हो गया, मैं खो गया सनम। तेरा जादू मुझ पे हो गया, मैं खो गई सनम।
पे हो गया, मैं खो गई सनम। तेरा जादू मुझ पे हो गया, मैं खो गया सनम। तू मेरा हो गया, तू मेरी हो गई, मैं तेरी हो गई सनम। मेरा जादू तुझ पे हो गया, मैं खो गई सनम। मेरा जादू तुझ पे हो गया। मैं खो गई सनम। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े 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 साहब, ये क्या कर रहे हैं? बड़े साहब, मैं अरे तुम कहाँ से आ गए यार? अरे एक बात आपसे पूछनी थी। वो मुझे सिरदर्द की गोली चाहिए। गोली इतनी रात गए सिर दर्द की गोली? हाँ। मेरे पास नहीं है। अरे ये तो फिर से हो गया। अरे साहब, अरे कहा ना मेरे साहब। पास नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे। अगर आप मुझे सिरदर्द की गोली दे देंगे तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। आए, दे दो। एक के पास है। कौन? जरा दूर। ये राज 302। राज राज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ मिलाओ, ये हाथ मिलाओ। राज। अच्छा आदमी है। गोली। हाँ, वो गोली गोली गोली। नीचे ऊपर। हाँ, हाँ, मिल गई। मिल गई। अबे अबे ये ये ठीक है ठीक है। ओके ओके। ऑल द बेस्ट। खुदा खैर करे। जाइए। निकलो। अब हम मतलब लग जाइए। हाँ? हाँ, थैंक यू सलाम। थैंक यू। सुमित जी, सिरदर्द की गोली। देखिए भाई साहब, जब दिन खराब होते हैं तो ये हाल होता है। मैंने उन्हें जुलाब की गोली दे दी है। अब आना जाना तो लगा ही रहेगा। देखिए। अरे मर गया। आगे बढ़ जा। कितनी बार अंदर जाओगी? अरे मर जा भैया। पूरा पूरा खाली। समझ गए? हाथों डालेंगे। क्या बे? क्या देखता है? शर्म नहीं आती तेरे को? तू साला हजारों को सैंडल लगा, मगर वो तेरे को सैंडल लगा कर चला गया, मालूम? हाँ? साला, और तू? हाँ? कुछ नहीं कर सका साला। डूब मरना चाहिए तेरे को चुल्लू भर पानी में, समझा? मैं भी साला कुछ कम नहीं हूँ। साले को ऐसी सैंडल लगाऊंगा कि जिंदगी भर वो मेरे को याद रखेगा, मालूम तेरे को? नहीं मालूम? बहुत हरामी आदमी हूँ मैं। साला मेरे को उल्लू बना के गया, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर सर करके मेरा तो पूरा फाउंडेशन हिला दिया, मालूम? खैर तू आए? कौन आते हैं भाई? आते हैं। अरे एक होटल का मालिक कमारा। तो रात का बच्चा है ना? हाँ। रात उसने न जाने कौन सी गोली दे दी, पूरी की पूरी रात यम 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 यम। समझ गए? समझ गया। अब बताइए मैं क्या करूं? मर जाओ। आए? यहाँ। क्यों? आए? ओके। क्या जमाना आ गया, लोग नुस्खे भी फ्री में ले जाते हैं। एक होटल का मालिक कमा। लेकिन मैं उस शैतान को ढूंढकर उनके सामने
तब उनको मेरी बात पर विश्वास होगा कि ये सब कुछ शैतान का किया धरा है। शैतान अक्सर इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। शैतान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो मैं हूँ भाई। तू? हाँ मैं। वो क्या है कि वो आपने जो हमें वो गोली दी थी ना, हमको उल्लू बनाया था ना, उसका बदला हमने आपसे ले लिया, समझ गए? डर गए ना? अबे डर गया के बच्चे, इस बदले के चक्कर में मैं तेरी जान ले लेता, समझा? हाँ जान ले लेते, आइए। तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। हम तुझ पे मरते हैं, मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। तुझसे जुदा होकर हम एक पल भी ना जी पाएंगे। तेरी जुदाई हो दिलबर, अब हम भी ना सह पाएंगे। तुझसे जुदा होकर हम एक पल भी ना जी पाएंगे। तेरी जुदाई हो दिलबर, अब हम भी ना सह पाएंगे। हर मोड़ से हम गुजरते रहेंगे। हर मोड़ से हम गुजरते
करते हैं करते रहेंगे। हम तुझ पे मरते हैं मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे। ओ तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे। डार्लिंग, तुम और लड़कों की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? चलो आज मैं तुमसे वादा कर लेता हूं, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो तुम्हारे साथ। सारे खूनों के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है, किसी शैतान का हाथ है, और तुम लोगों ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। देखो, का खून हुआ, ज्योति का बंद कमरे में खून हुआ, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये किसी शैतान का काम है। और अगर हम लोगों ने उस शैतान को नहीं ढूंढा तो वो शैतान एक एक करके हमको मारेगा। इससे पहले कि वो हमें मारे, हमें उस शैतान को ढूंढना होगा। राइट? राइट। हाँ, चलो शब्बू, शैतान को ढूंढना बहुत जरूरी है। चलो। नहीं राज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग सब चले जाइए प्लीज। तुम जरा शब्बों का ख्याल रखना, हम जरा शैतान से मिलकर आते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे साथ में चलने को नहीं कहा, इन्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। अगर इन्हें पता चल जाए तो ये लोग तो मुझे बोतल में बंद कर देंगे। छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरा खाली हो जाएगा। कमरा नहीं है। शब्बू की तबीयत कैसी है? शब्बू बिल्कुल ठीक। शब्बू कहाँ ठीक है? शब्बू को तो कोई उठा के ले गया। कौन? वो शैतान। क्या? शैतान शब्बू को उठा कर ले गया और तुम कुछ कर नहीं पाए? मैं क्या कर सकता हूँ? वाह, कमाल है। शैतान आया, शब्बू को उठाकर ले गया और आप कुछ नहीं कर सके। अरे थोड़ी देर, बात करने का वक्त नहीं है, हमें शब्बू की जान बचानी है। शैतान किस तरफ है? खंडर में। मगर ये खंडर है कहाँ भाई? जंगल में है। मुझे खंडर का पता मालूम है, हमें शब्बू की जान बचानी है। कम ऑन, लेट्स मूव फास्ट। आप भी हमारे साथ चलिए। मैं नहीं चल सकता। क्यों? क्यों नहीं चल सकते भाई? क्यों? तुम आदमी नहीं हो? मैं आदमी कहाँ हूँ? मुझे मरे हुए तो 500 साल हो गए। मतलब ये भी शैतान का चेहरा था? ये भाई देख, यहाँ तो चारों तरफ समझ गए भाई। भूत आ जाओ। पिशाच। चलो भाई, भाग। चलो चलो।
शैतान की बातों में मत आना शब्बो, तुझे मेरी कसम है, भाग। नहीं दादा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। सोच मत शब्बो, भाग शब्बो, भाग। भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, वरना वो शैतान उन्हें मार डालेगा। भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके चरणों में से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। नहीं जाऊंगी, नहीं। बेटी, चलो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। चलो चलो बाबा, चलो। चलिए। बाबा, देखिए वो शैतान। जय काली दुर्गा, जय चामुंडेश्वरी स्वामी साहब। हे दुष्ट आत्मा, हे प्रेत आत्मा, छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। जय काली मां स्वाहा। मैं ज्वाला तांत्रिक हूँ। तू सारी जिंदगी भर तंत्र मंत्र की विद्या से गांव वालों को अपने बस में करके लड़कियों का बलात्कार करता रहा और मरने के बाद ठाकुर के शरीर में घुसकर तूने सारे गांव वालों को तड़पाया। आज मैं तुझे खत्म करके इस खूनी इलाके को फिर से बसा दूंगा। तूने इसे खूनी इलाका बनाया, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मेरे इतने सारे रूप हैं, किस किस को खत्म करेगा तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये प्रेत आत्मा, तुझसे भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, संभल जा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा तू। मत परमात्मा से लड़। सुन ले मेरी बात, मैं तेरे हर रूप से वाकिफ हूं। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बोल क्या बोलता है? शब्बो, आज हम लोग साधु बाबा की वजह से बच गए। हाँ राज, मगर साधु बाबा किधर हैं? साधु बाबा, 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 बाबा। शब्बो, लगता है बाबा नहीं, भगवान आए थे हमें बचाने के लिए। हाँ राज,